वेलकम टू माय चैनल वीकेएम एग्जाम। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये है एग्जाम डोज नंबर 50। तो फाइनली हमने 50 एग्जाम डोज आज कंप्लीट कर लिया है। अब तक हमने 49 डोज कंप्लीट कर लिए थे और आज हमने 50वां डोज कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं उस पर डालता रहता हूँ। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS रिसेंटली? हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो यानी कि BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नासिर कमाल। अभी हाल ही में वरिष्ठ IPS अधिकारी नासिर कमाल को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक नियुक्त किया गया। कमाल 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं और मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने कमाल की BCAS में महानिदेशक के पद पर नियुक्ति को 31 जुलाई 2022 को उनकी सेवानिवृत्ति तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। Who has been named Differently Abled Sportsman of the Year at the Indian Sports Honors for 2019? 2019 के लिए भारतीय खेल सम्मान में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रमोद भगत। यानी कि हाल ही में विश्व के नंबर 1 पैरा शटलर प्रमोद भगत को 2019 के लिए भारतीय खेल सम्मान में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया है। भगत ने दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में 2 स्वर्ण पदक जीता और 1 कांस्य पदक भी जीता है। वे 24 अगस्त 2021 से टोक्यो में शुरू होने वाले पैरालंपिक में एकल और मिश्रित युगल स्पर्धाओं में भाग लेंगे। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ऑन ट्रेंड्स इन वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड इन रिसेंट 25 ईयर्स? हाल ही में 25 वर्षों में कृषि व्यापार के रुझानों पर विश्व व्यापार संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का रैंक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है D यानी कि 9। अभी हाल ही में चावल, सोयाबीन, कपास और मांस के निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी के साथ भारत 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों की शीर्ष 10 में सूची में शामिल हो गया है। यह विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल के 25 वर्षों में विश्व कृषि व्यापार के रुझानों पर एक रिपोर्ट में बताया गया था। 2019 में भारत वैश्विक कृषि निर्यात में 3.1% की हिस्सेदारी के साथ 9वें स्थान पर रहा। अब बात आ गई विश्व व्यापार संगठन के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक अंतर सहकारी संगठन है जो राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और सुविधाजनक बनाता है और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। अब चलते हैं, इतना क्वेश्चन हमने इतना कुछ जान लिया इस क्वेश्चन से हमने। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अवार्डेड IGBC प्लेटिनम रेटिंग रिसेंटली? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में IGBC प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कांडला एसीजेड। अभी हाल ही में कांडला एसीजेड को यानी कि कासेज को 26 जुलाई 2021 को IGBC प्लेटिनम रेटिंग से सम्मानित किया गया है। कासेज मौजूदा शहरों के लिए IGBC ग्रीन सिटीज प्लेटिनम रेटिंग प्राप्त करने वाला पहला ग्रीन से विशेष आर्थिक क्षेत्र है। CII की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC द्वारा ग्रीन मास्टर प्लानिंग, नीतिगत पहल और हरित आधारभूत संरचना के कार्यान्वयन के लिए रेटिंग प्रदान की गई है। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। Who will be launching a 24/7 helpline number for women affected by violence recently? हाल ही में हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर कौन शुरू करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है स्मृति जुबिन ईरानी। यानी कि हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी 27 जुलाई 2021 को हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24/7 हेल्पलाइन नंबर शुरू करेंगी और इस हेल्पलाइन का उद्देश्य है
महिलाओं को उपयुक्त अधिकारियों से जोड़कर 24 घंटे आपातकालीन और गैर आपातकालीन शिकायतें और परामर्श सेवाएं प्रदान करना है। 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की कोई भी लड़की या महिला मदद ले सकती है। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। द गवर्नमेंट हैज procured a record of how many million tons of wheat in the 2021-22 रबी मार्केटिंग सीजन। सरकार ने 2021-22 के रबी विपणन ऋतु में कितने बिलियन टन गेहूं का रिकॉर्ड खरीद की है? जिसका करेक्ट आंसर है 43.3। यानी कि अभी हाल ही में सरकार ने 2021-22 के रबी विपणन ऋतु में रिकॉर्ड 43.33 बिलियन टन गेहूं की खरीद की है और पिछला रिकॉर्ड है 2020-21 में रबी विपणन ऋतु में 38.99 मिलियन टन था। अब 85,581.39 करोड़ रुपए के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP मूल्य के साथ मौजूदा खरीद कार्यों से लगभग 49.15 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, ओडिशा और राजस्थान के लगभग 6.38 लाख किसान दलहन और तिलहन खरीद से लाभान्वित हुए हैं। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द CM ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च्ड इट्स MyGov पोर्टल। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपना MyGov पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। यानी कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 26 जुलाई 2021 को MyGov उत्तर प्रदेश पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य नागरिक जुड़ाव के विचार को आगे बढ़ाना और भारत के सबसे बड़े राज्य में सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है। इस अभिनव प्रयास से अब नागरिक सरकार की नीति पर अपनी राय साझा कर सकते हैं और सरकार जनहित के कार्यक्रमों पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकती है। बात आ गई उत्तर प्रदेश की, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, जिलों की संख्या है 75, लोकसभा सीटें हैं 80 और राज्यसभा सीटें हैं 31। अब चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। फोर बेस केयर, अ प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी कंपनी इन इंडिया हैज अनाउंस्ड इट्स कोलैबोरेशन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू डेवलप प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी सॉल्यूशंस। भारत की प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी कंपनी फोर बेस केयर ने प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी समाधान विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ अपने सहयोग की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है विप्रो। यानी कि हाल ही में भारत की एक प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी कंपनी फोर बेस केयर और IT सेवा प्रमुख विप्रो ने प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी समाधान विकसित करने के लिए अपने सहयोग की घोषणा की है। इसका उद्देश्य कैंसर रोगियों के लिए जीन परीक्षण रिपोर्ट के सामर्थ्य और समय पर उपलब्धता में सुधार करना है और इस साझेदार उन्नत जीन पैनल के विकास के लिए कुशल, सुव्यवस्थित और अच्छी तरह से विनियमित कार्यप्रवाह का एक ढांचा तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली which of the following announced a project to develop a malaria vaccine candidate based on its proprietary mRNA technology। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने अपनी मालिकाना mRNA तकनीक से आधार पर मलेरिया वैक्सीन उम्मीदवार विकसित करने के लिए एक परियोजना घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर है BioNTech एसी। अभी हाल ही में जर्मन बायोटेक कंपनी BioNTech एसी ने अपनी मालिकाना mRNA तकनीक के आधार पर मलेरिया वैक्सीन उम्मीदवार विकसित करने के लिए एक परियोजना की घोषणा की है। इसका उद्देश्य एक ज्ञात एंटीजन CSP प्रोटीन का उपयोग करके पहली पीढ़ी का mRNA वैक्सीन विकसित करना है। इस पहली पीढ़ी के टीके उम्मीदवार के लिए नैदानिक परीक्षण 2022 के अंत में शुरू होने की उम्मीद है और इसका उद्देश्य पूरे अफ्रीका में वैक्सीन उत्पादन का विस्तार करना है। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। Hidilyn Diaz became the first ever Olympic gold medalist from which country recently by winning the women's 55 kg category। हाल ही में हिडिलिन डियाज किस देश की पहली ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनी है जिन्होंने महिलाओं की 55 किलोग्राम श्रेणी जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है फिलीपींस। इनके भी हाल ही में 26 जुलाई 2021 को महिलाओं की 55 किलोग्राम वर्ग जीतकर हिडिलिन डियाज फिलीपींस की पहली ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनी है। अपने चौथे ओलंपिक खेलों में डियाज ने चीन की लियाओ
किवुन को क्लीन एंड जर्क में अपने अंतिम लिफ्ट में पछाड़कर कुल 224 किलोग्राम वजन के साथ जीत प्राप्त किया और यह लियाओ से एक अधिक था। कजाकिस्तान की जुल्फिया चिंसानलो ने 213 किलोग्राम के साथ कांस्य पदक जीता है। बात आ गई फिलीपींस की, तो यह मैप में फिलीपींस, इसकी राजधानी है मनीला, मुद्रा है फिलीपीन पेसो। अब चलते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हु वोन अ गोल्ड मेडल इन द 73 kg कैटेगरी एट द कैडेट वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन बुडापेस्ट हंगरी रिसेंटली। किसने हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट विश्व चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिया मलिक। यानी कि अभी हाल ही में भारतीय जूनियर पहलवान प्रिया मलिक ने जुलाई 2021 में हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित कैडेट विश्व चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। CWC एक ऐसा टूर्नामेंट है जहां 17 साल से कम उम्र के दुनिया भर के में सर्वश्रेष्ठ ग्रीको रोमन, फ्रीस्टाइल और महिला पहलवान प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रिया ने 2019 में पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। जसकरण सिंह ने भी 60 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। अब देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है, रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लेफ्ट फॉर विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन SCO's डिफेंस मिनिस्टर मीट। रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए किस देश के लिए रवाना हुए? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं आपको डेली बोलता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप पूरा डिटेल में लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं बोलते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एग्जाम डोज के साथ।